ओम शांति। 13 मार्च 1981 की मुरली है। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामानुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम भर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहां राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल हो, कैसे हो इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। अभी यह धूम मचाओ, अंतवाक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाए तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। तो 13 मार्च 1981 की मुरली है। क्या सुना? बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामानुसार निमित्त बने और अच्छी मेहनत कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम युग पर ही क्या क्या होने वाला है? त्रेता तक की प्रजा और रॉयल फैमिली और कलयुग के अंत तक की अपने धर्म में आने वाली आत्माएं। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएगी। वहां राजाई नहीं करेंगी, राजाई तो यहाँ करेंगे। यहाँ कहाँ? भारत में। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा है। मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो इसका क्या करो? विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसा अनुभव होगा। मनसा सेवा का पावरफुल क्या करो? प्लान बनाओ। क्या प्लान बनाएंगे? मनसा सेवा का पावरफुल प्लान। स्थूल कर्म करते हैं तो क्या प्लान बनाते हैं? स्थूल सेवा करते हैं तो क्या प्लान निश्चित करते हैं? सबसे पहले तो संकल्प करना है। एक तो संकल्प सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप है संकल्प
कि ये सेवा करनी है, ये कार्य करना है। एक दूसरा, फिर समय निश्चित, किस समय करना है और कितना समय करना है या कितने समय में करना है। तो सबसे पहले तो संकल्प, सबसे पहले तो वचन, सबसे पहले तो प्रतिज्ञा, सबसे पहले तो प्लानिंग में करना है यह बात। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया, उसके बाद कब करना है, कितना समय करना है। समय कब, सुबह करना है या शाम को करना है, कितना समय करना है, 1 घंटा करना है या 2 घंटा करना है। तो मनसा सेवा का पावरफुल प्लान बनाने में सबसे पहले संकल्प किया कि मनसा सेवा करनी है, उसमें भी मनसा सेवा पावरफुल करनी है। यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा, यह वचन, यह दृढ़ संकल्प, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, टाइम, कितना समय करना है मनसा सेवा। जितनी कम, फिर भी 1 घंटा, 1 घंटा मनसा सेवा करनी है। योग नहीं, वो अलग। आत्माभिमानी में स्थिति में स्थित हो जाना, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सर्व संबंधों का अनुभव, परम धाम की स्थिति, सतयुग का अनुभव, वो थोड़ा अलग। ये खास मनसा सेवा अर्थात फरिश्ता स्वरूप में सेवा। तो कितना समय करना है, कब करना है, वो तो है। फिर भी सुबह एक बार और शाम को एक बार। शक्तिशाली समय 2 है, तो एक बार सुबह, एक बार शाम। फिर बीच बीच में तो जितना कर सके वो करे, वो दूसरी बात है। 3 हो गए। संकल्प, कब, कितना समय। अभी अगला प्रश्न है कैसे करनी है, मेथोडोलॉजी, किस विधि से मनसा सेवा करनी है, उसमें कौन कौन सी बातें हैं। जो बातें अगर करे तो वो मनसा सेवा होगी और वो शक्तिशाली मनसा सेवा होगी। ग्लोब पर बैठकर, वो तो है। और सबसे पहली स्टेप उसमें भी 4-5 बातें हैं। सबसे पहले तो आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रियान करना, आत्माओं से बात करना, घटना परिस्थिति और समय देखकर। तो सबसे पहला तो यही है कि आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं से रूह रियान करना। पर इसके लिए भी सबसे पहले जो कार्य दूसरों के साथ करना है वो स्वयं के साथ करना है। कल की मुरली में था, बाप ने तुम्हें रियलाइज कराया है, तो उसने हमें रियलाइज कराया, तो हमें दूसरों को रियलाइज कराना है। तो जो दूसरों के साथ करना है मनसा सेवा में, वो सभी कार्य, 5-6 कार्य जो है वो सबसे पहले स्वयं के साथ करना है। आत्माओं का आह्वान करने से पहले स्वयं की आत्मा का आह्वान, आत्माओं से रूह रियान करने से पहले स्वयं से रूह रियान, आत्माओं को इमर्ज करने से पहले स्वयं के आत्मिक स्वरूप को इमर्ज करना। तो कैसे मनसा सेवा करनी, कैसे पावरफुल सेवा करनी, उसमें प्रथम सोपान, पहला पायदान, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं से रूह रियान करना। ये पहला। फिर दूसरा, मनसा सेवा कैसे करनी। पहला काम तो किया, दूसरा क्या करना है, आत्माओं को किरणें देना, किरणें, वाइब्रेशन, प्रकंपन, आत्माओं को किरणें देनी है।
फिर वो भिन्न भिन्न किरणें हो सकती है। कमजोर आत्माओं को शक्ति की किरणें, अपवित्र आत्मा को पवित्रता की किरणें। क्योंकि तुम कौन हो? आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम संपूर्ण निर्विकारी हो, तुम हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो। साधारण संकल्प भी तुम्हारा नहीं आ सकता, इतनी तुम पवित्र आत्माएं हो। अपवित्र आत्माओं को पवित्रता की किरणें देना, कमजोर, बलहीन, शक्तिहीन, निर्बल, निरीह आत्माओं को शक्तियों की किरणें देना, दुखी आत्माओं को सुख की किरणें देना, अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना, निराश, उदास, हतोत्साहित आत्माओं को उत्साह की, उमंग की, उन्हें वरमाला पहनाना, किरणें देना। परंतु उन्हें किरणें देने से पहले काम अपने ऊपर करना है। दूसरों को तो किरणें बाद में, पहले स्वयं को उन सभी किरणों से भरना है। गोल्डन वर्षन की सौगात, कम खर्च की मशीन, मेहनत कम, सफलता ज्यादा का साधन, उमंग उत्साह बाप ने तुम्हें दिया है। उन्हें देने से पहले, उन्हें बढ़ाने से पहले खुद बढ़ना होगा। तो किरणें देना दूसरा। तीसरा, मनसा सेवा कैसे करनी? पहला, इमर्ज करना, आह्वान करना, रूरियान करना, बात करना। दूसरा, किरणें देना। और तीसरा, वही स्वयं में किरणें बनना। और क्या करना है मनसा सेवा में? वो तो बहुत हो गया ना। वो पॉजिटिव सोचना तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ तो पॉजिटिव नहीं, समान हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। पॉजिटिव थिंकिंग तो एक छोटी सी स्टेप है जो संसार के लोग करते हैं। सकारात्मक विचार होने चाहिए। हम या उसकी नहीं, हम तो समान की बात कर रहे हैं, और उसमें भी इतना समान की आत्माओं को भरना। थर्ड स्टेप है आत्माओं को वरदान देना। ये उसमें उससे भी ऊंची अवस्था है। एक तो किरणें दे देना, फिर उसके बाद है आत्माओं को वरदान दे देना, सीधा वरदान। जो उन्हें चाहिए वो दे देना। जो जे वांछिल तो तेला हो प्राणीजात। जिसे जिसकी कामना है उसे वो दे देना, तिलक दे देना, वरदान दे देना। कितनी ऊंची बात है ये। उसी में हम कह सकते हैं साक्षात्कार करा देना आत्माओं को। आत्माओं को साक्षात्कार करा देना। आगे कहा ना, वो लोग रिसर्च करेंगे, वो लोग ढूंढेंगे, धूम मचेगी। और फिर जब तुम नीचे उतरोगे तो उन्हें पता चलेगा ये वही ब्रह्मा कुमार है और कुमारियां है। साक्षात्कार कराना, वरदान दे देना और साक्षात्कार कराना, ये दो हमारे अधूरे और रहे हुए कर्तव्य है। आत्माओं को साक्षात्कार कराना, जो जिसका भगत है उसको उसके इष्ट देव का साक्षात्कार कराना, देवी देवताओं का साक्षात्कार उन्हें हो जाए। जो धर्म देवताओं को नहीं मानते, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, उन्हें वो तो किसी को ही नहीं मानते। वो दूसरा, वो शून्यवाद है। जो भगवान को मानते हैं परंतु देवताओं को नहीं मानते, वो धर्म के विभाजन बहुत सारे हैं। उसमें ये तीन मुख्य धर्म है। जो फरिश्तों को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, उन्हें जाकर एंजल्स का साक्षात्कार कराना, फरिश्तों का साक्षात्कार कराना, तब वो खुदा को मानेंगे। अगर उनके सामने लक्ष्मी, नारायण, हनुमान, सीता, राम ये आ जाए तो वो तो मानेंगे क्या? उन्होंने तो आकर यहाँ उनके मंदिर तोड़े,
हिंदू धर्म की आत्माओं को देवताओं का साक्षात्कार कराना। ऐसा साक्षात्कार की भक्त जो पुजारी सोया है उस मंदिर में प्रकाश भर जाए, उसे लगे इस मंदिर में कौन आ गया, ये आधी रात को उठ के देखे तो प्रकाश ही प्रकाश, उसे लगे शायद ये स्वप्न तो नहीं, परंतु वह स्वप्न नहीं होगा, वो साक्षात्कार होगा। और उसके सामने जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति आती न देख ही तैसी, वह हनुमान, वह गणेश, वह देवी, वह देवता प्रकट होगा। जो इन्हें भी नहीं मानते उनके सामने देवदूत प्रकट होंगे। हिंदू धर्म जो देवताओं को भी नहीं मानते वो कोई कोई देवदूत को मानते हैं। किसी को पैगंबर का साक्षात्कार, साक्षात्कार की धूम मचे, जहां देखे वहां फरिश्ते ही फरिश्ते, आसमान में पूरा फरिश्तों से छाया हुआ। नवचर कौन है ये, पूछेंगे प्रश्न, ये क्या है, ये प्रकाश का शरीर, ये प्रकाश की काया, ये लाइट का कार्ब, ये अंतवाहक शरीर, ये एस्ट्रल बॉडी, ये सटल बॉडी, कौन है ये, क्या है ये। ऐसी धूम मचे, चारों ओर आसमान में फरिश्ते ही फरिश्ते, प्रकाश के प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा समय आएगा, आएगा या कल्पना मात्र है। फर्स्ट स्टेप आत्माओं का आह्वान, फर्स्ट स्टेप आत्माओं से रूरियान, फर्स्ट स्टेप आत्माओं को इमर्ज करना, फर्स्ट स्टेप आत्माओं से बात करना, सेकंड स्टेप आत्माओं को किरणें देना, आत्माओं को शक्ति देना, आत्माओं को वाइब्रेशंस देना, आत्माओं को पवित्रता की, शक्तियों की, ज्ञान की, गुण की रश्मियां देना। थर्ड स्टेप आत्माओं को वरदान देना, आत्माओं को साक्षात्कार कराना। आगे नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद और एक अपने आप में अलग श्रेणी है, वो है परमात्मा का साक्षात्कार। एक तो है हमारा, एक तो है देवी देवताओं का, एक तो है सबका, एक है परमात्मा प्रत्यक्षता। परसों का स्लोगन क्या था, वो उसके पहले का था, परमात्मा पहचान का बीज धरनी में डालो, परमात्मा पहचान का बीज धरनी में डालो तो प्रत्यक्षता होगी। दिल में बाप की प्रत्यक्षता हो तो झंडा लहराएगा, दिल में बाप का झंडा, याद का झंडा इधर तो प्रत्यक्षता का झंडा बाहर। बाहर प्रत्यक्षता का झंडा लहराने भाग रहे हैं, परंतु यहाँ नहीं लहराया है तो वहां कैसे लहराएगा। असंभव प्रयास कर रहे हैं, यहां लहराया ही नहीं, वहां लहराने का प्रयत्न कर रहे हैं, सेवाओं के लिए वहां भाग रहे हैं, जबकि यहां रिक्तता है, तो वहां प्रत्यक्षता कैसी होगी। परमात्मा पहचान का बीज धरनी में डालो तो क्या होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो फोर्थ स्टेज है उसका, उसकी पहचान सबको मिल जाए, उसका साक्षात्कार सबको हो जाए। चारों ओर जो अभी ब्राह्मण कहते हैं मेरा बाबा, वैसे सारी आकाश में, सारी हवाओं में, चारों ओर वह गूंज होगी। वो पांचवी स्टेप और अंतिम स्टेप, और एक स्टेप है, वो कौन सी, मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसकी ये सारी स्टेप्स है। अंतिम और एक स्टेप है, आत्माओं को मुक्तिधाम भेज देना। उसके भी पहले वो एकदम अंतिम, सातवीं छठवीं, उससे पहले सूक्ष्म लोक का अनुभव। जैसे कल कहा था, तुम आते जाते हो सूक्ष्म लोक में, कल था ना मुरली में, सूक्ष्म लोक में अब तुम आते जाते हो, वहां तुम जाते नहीं हो, तो वहां तुम्हें साक्षात्कार होता है। और
सूक्ष्म लोक में भी क्या, एक स्टेप ऐसी है कि वो खुद फरिश्ते बन जाए, वो खुद फरिश्ते बन जाए, उन्हें हम टच करें और वो फरिश्ते बन जाए। ये स्टेप उनकी भ्रुकुटी में जाके टच कर देना, ऐसे, बस वैसे ही जैसे उनकी भ्रुकुटी में टच किया कि वो फरिश्ते में रूपांतरित हो जाए। ये एक अवस्था है छठवीं। बाबा ने एक बार किया था ना ऐसे। हाँ बाबा ने भी किया था कभी, ऐसे टच कर देना यहाँ पर, और टच किया और वो साधारण शरीर गायब और सीधा फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज। और फिर जो कार्य हम कर रहे हैं वो भी करना चालू करे। हम ही सबको का करते रहेंगे, कब तक टच करेंगे किस किस को? तो वो करेंगे, फिर हम एक को करेंगे, वो कईयों को करेंगे। और अंतिम कार्य आत्माओं को उनके ठिकाना पहुंचाना, जहां से वो आई है। कितनी स्टेप्स है? 7 स्टेप्स है। मनसा सेवा बाबा कह रहे हैं, सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। मनसा सेवा का विशेष प्लान आत्माओं को आह्वान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं से रूरियान करना, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं को किरने देना। शक्ति किरने में सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आत्माओं को साक्षात्कार कराना और आत्माओं को वरदान देना। उसके बाद आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का परिचय, परमात्मा का अनुभव कराना। ये और एक स्टेज है, वहीं पर अनुभव, उन्हें अनुभव हो जाए। 2 चीज का अनुभव। कौन कौन सा? एक तो उनका और एक हमारा। एक हमारा भी, खुद का भी, हमारा भी और परमात्मा का भी। हमारा क्या अनुभव? एक तो जो कहा है बाबा ने कि ये वही फरिश्ते हैं जो कि ब्रह्मा कुमार थे। दूसरा परमात्मा का अनुभव, वो सर्वव्यापी है। ये बात फैल जाएगी क्योंकि हम में उनको वो दिखेगा, ज्योति बिंदु का अनुभव। तभी से फिर वही संस्कार वो आत्माएं ऊपर ले जाएगी, द्वापर में अवतरित होगी नीचे, और फिर सिद्धांत चलेगा कि वह चराचर में समाया है, चर और अचर, जड़ चेतन जंगम, तीनों में वो समाया है। उसका वो यूबिक्विटी, सर्वव्यापकता का भाव, भावना, सिद्धांत द्वापर से फिर प्रचलित होगा कि सब जगह, चर में, अचर में, चराचर में, सब कुछ संसार में वही समाया हुआ है, क्योंकि वही सब जगह दिखाई दे रहा है उनको। वही जो तपस्या मूर्त में शंकर है, उन्हें शिव दिखाई देगा। द्वापर में शिव और शंकर को एक करेंगे फिर, अभी के साक्षात्कार के आधार से। हमारा तपस्वी रूप, हमारे शंकर रूप में, जिन्हें वो शंकर मानते आए, उसी में वो शिव को देखेंगे। दोनों को एक करेंगे बाद में। और अंतिम, उसके बाद मुक्तिधाम का आत्माओं को, उसके पहले वो खुद फरिश्ता बने, उनको हाथ लगा दे, हम टच कर दे, टच थेरेपी। टच किया एंजल, टच किया एंजल, जिसको टच करे वो एंजल। कभी कभी मुश्किल हो जाए तो बस ऐसे टच कर दिया और बहुत सारे एक साथ एंजल। संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो कैसे करेंगे एक एक को टच? तो ऐसे कर दिया, बस एक ग्रुप पूरा एंजल, नेक्स्ट ग्रुप, ऐसे कर दिया एंजल, नेक्स्ट, ऐसे कर दिया एंजल। आज कौन सा ग्रुप हो सका? लीगल वकील आ गए,
ऐसे कर दिया, सब के सब एंजल। तो मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसा अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं। फ्लाइंग सॉसर, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ कहते हैं अभी इसे। ये पुराना नाम है उसका, फ्लाइंग सॉसर, जो सबसे पहली बार 1930s में टेक्सास और ओक्लाहोमा, यूएस की जो सिटीज है वहां पर देखा गया था। और उसके बाद में ही वो जो मैगजीन छपी थी और जिसमें इसका वर्णन था, 17 अप्रैल शायद 1930 में, ये जो दिखाई दिए थे वास्तव में वो उल्का थे, उल्कापात, मेटियोर्स। परंतु क्योंकि उनका आकार जो था सॉसर के जैसे था, डिस्क के जैसी था, चाय जिसमें पीते हैं ना वो किसी डिस्क होती है, सॉसर होती है। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? तस्करी नहीं, वो नहीं, चाय पीने प्याला और प्लेट, प्याला जो होता है प्लेट, नहीं। चाय वाले के क्या कहते हैं? कप के नीचे जो होता है, मराठी में बशी कहते हैं उसे। यहाँ रूटीन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है वो पूछ रहा हूँ, वो तो पता है। प्लेट कम बोलते हैं सब लोग। प्लेट का प्लेट कहते हैं। तो वो जो उस आकार का डिस्क शेप, सॉसर शेप, तस्करी का शेप जो है, तश्तरी का शेप जो है, वो सबसे पहले उस आकार का दिखा गया था। और वो फिर मैगजीन में आया था कि ऐसा गिरा। और उसके बाद में जितने साइंस फिक्शन की किताबें, मैगजीन्स और मूवीज बनने लगी उसके ऊपर कि ऐसा कोई बॉडी आई, उसमें से लोग उतरे, फिर किसी ने शक्ति दे दी, कुछ कर दिया, एलियंस उतरे, ये हुआ, फला हुआ, ढला हुआ। मनुष्य की कल्पना ने वहां पर बहुत ऊंची उड़ान भरी। और ये जो मेटियोर्स, और तब से एक्चुअली उस आर्टिकल में फ्लाइंग सॉसर नाम तो नहीं था, परंतु फ्लाइंग था, कहीं कहीं सॉसर था, कहीं डिस्क था, तो उसी से फिर फ्लाइंग सॉसर शब्द निकला। पर बाय द एंड ऑफ 1952 ये नाम चेंज हुआ और उसको अभी जो कहा जाता है उसको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ कहा जाता है। परंतु वो नाम इतना फेमस हो गया है, उड़न तश्तरी, कि अभी भी चल रहा है। ये बात 1930s की है, मुरली चल रही है 1981 में। 1950 तक इसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी। बाबा कह रहे हैं जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हो, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा, यह कौन है? क्या आवाज निकलेगा? यह कौन है? तस्करी भी कहते हैं प्लेट को। हाँ, वो तो कहते ही है, वही कहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रूटीन यहाँ आम भाषा में रोज क्या प्रयोग किया जाता है? प्लेट कहते हैं, और वो तो इंग्लिश शब्द है। कटोरी, कटोरी ऐसी होती है, ये ऐसा है, तो वो अंग्रेजी है। तो क्या कहेंगे? इन पर रिसर्च करेंगे, संशोधन होगा, कौन था ये दिखे। अब जो एक उल्का दिखी उनको, तो इतना बड़ा रिसर्च होगा, इतनी मैगजीन्स, इतनी मूवी, इतने उपन्यास, इतनी कल्पनाएं, और क्या क्या हो गया। जब इतने सारे एक साथ दिखेंगे तो मूवी डायरेक्टर ढूंढेंगे, इस पर फिल्म बनानी है। लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते हो तो हो जाएगा, और समझेंगे यह वह ब्रह्मा कुमार कुमारी है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। अभी यह धूम मचाओ, अंतवाक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? चक्र लगाने का अभ्यास, ऊपर से नीचे जाने का अभ्यास। जैसे कोई लोग है ना, यहाँ से रोज नीचे जाते और फिर ऊपर आते हैं। मनोज भाई, यहाँ से शांतिवन, शांतिवन से फिर ऊपर। तो अभी ये जो अभ्यास है, हाँ, वो पैदल आते थे। तो नीचे जाना, ऊपर आना, नीचे जाना, ऊपर आना। जब नीचे जाओ तो समझो कि अभी मैं नीचे और फिर ऊपर, नीचे और ऊपर, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा नाजुक समय होगा जो आप लोग बहुत पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो।
अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास बहुत जरूरी है। देखो कैसे कैसे वाक्य है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। आत्माओं को लगे कि ये हमारे पास आए हैं मिलने, ये हमसे आए, ये हमसे मिले और फिर चले गए। उनको ये स्वप्न में आए, ड्रीम उठे तो लगे कि ये कौन सा स्वप्न था। और एक बार नहीं, एक बार स्वप्न आया तो व्यक्ति छोड़ भी देगा। अशोक भाई, एक बार स्वप्न आया तो छोड़ेगा, सोचेंगे छोड़ो इसको, पर दूसरे दिन अगर वही स्वप्न आ जाए तो दूसरे बार भी छोड़ दे। और चलो फिर भी छोड़ देगा, और तीसरे दिन वही स्वप्न आ जाएगा तो कहेगा कुछ तो है। 3 दिन एक ही स्वप्न लगातार में, एक ही व्यक्ति स्वप्न में आ रहा है, एक ही फरिश्ता, और वो दिखा रहा है कि चलो मेरे साथ, उंगली पकड़कर उसको ले जा रहा है, पांडव भवन का चक्र लगा रहा है। जिसने कभी देखा नहीं अपने जीवन में ऐसा पांडव भवन, और उसका वो चक्र लगा रहा है, और उसको दिख रहा है यहाँ बहुत सारे फरिश्ते हैं, और आते ही उसके जीवन में एक अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है, जबकि जीवन त्रस्त है दुख और अशांति और विकारों से, और अचानक से निर्विकारिता का अनुभव स्वप्न में। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार। यदि कोई 3 दिन लगातार एक ही समान में बैठकर एक ही आत्मा को रोज प्रकाश दे तो चौथे दिन संपूर्ण। तो वो आत्मा तो कितनी भी नास्तिक हो, कितनी भी अंध विश्वास, अंध श्रद्धाओं के विरोध में प्रवचन करने वाली हो, कैसी भी हो, भगवान को न मानने वाली हो, भगवान को का विरोधी हो, पर एक ही स्वप्न और वो भी 3 दिन लगातार आ जाए तो फिर कैसे बचा सकेंगे स्वयं को, कैसे बचा सकेंगे इस तीर से। ऐसा प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। ढूंढेंगे वो कौन है, फिर पहुंचेंगे कैसे तो भी यहाँ पर, और जाएंगे फिर लाइब्रेरी में, फिर पता चलेगा हाँ यही था वो, यही था वो कमलेश, यही था। कम प्रकाश दिया है और दो भी। पहले तो अलग अलग जगह जाएगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, बोलेगा हाँ नॉट दिस नॉट दिस, यही है यही है यही है। और फिर दूसरा भी आएगा, ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी में जाएगा, नहीं है, साइट सीइंग डिपार्टमेंट नहीं, लिफ्ट में नहीं, उधर हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिख रहा है, एकोमोडेशन में देखा कहीं नहीं मिल रहा है, डिस्पेंसरी में नहीं दिख रहा है, फिर टेलरिंग डिपार्टमेंट में जब पहुंचेगा तो बोलेगा यही है और यही है। एकदम आवाज पहचान जाएगा कि यही आवाज थी, थोड़ी स्पष्ट थी बीच बीच में, फिर बीच बीच में थोड़ी सुनाई नहीं दे रही थी, पर है वही आवाज। क्यों अशोक भाई, बराबर बोला ना? हाँ। और ऐसा दिव्य साक्षात्कार हो जाएगा। सब रिजेक्ट, यही चाहिए था। बड़े बड़े स्पीकर आ गए, बोलेंगे ये नहीं था, ये है। दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह वही फरिश्ता है। जो फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाए तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी भी सेवा चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेला शरीर से डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, सेपरेट, पृथक, शरीर हम नहीं। तो आज वकीलों को कौन साक्षात्कार करा रहा है? आशीष भाई आ जाओ। वकीलों की दुनिया असत्य की दुनिया है। हमें एक जगह पर एक वकील बहन मिली थी जो कि सेंटर पर समर्पित है। कह रही थी कि इतना असत्य है वहां कर कि वो एडवोकेट थी और उसने छोड़कर यहाँ आ गई। पर अभी पूछ रही थी कि युक्त और असत्य में क्या अंतर है, सत्य और युक्त में। यहाँ हम जो कहते हैं युक्त वो छोड़ा इसलिए क्योंकि असत्य था वहां पर। सत्य की क्या परिभाषा है, सत्य क्या है और असत्य क्या है? इसका सत्य में भी बहुत सारे फिलॉसफीज है,
अविरोधवाद है, एक करस्पॉन्डेंस थियरी, एक अनुरूपवाद है, कोहेरेंस थियरी, एक और एक थियरी है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकवाद। 3 वाद है असत्य में। उसमें पहला जो वाद है वो सत्य का अभिप्राय क्या है वो बताता है। दूसरे जो वाद है अविरोधवाद और प्रैग्मेटिज्म, वो ये बताता है कि सत्य असत्य में भेद क्या है। सत्य की थियरीज है करस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रुथ, कोहेरेंस थियरी ऑफ ट्रुथ एंड प्रैग्मेटिज्म थियरी ऑफ ट्रुथ। वो एक अपना एक अलग विषय है, परंतु ये जो लोग हैं वो असत्य में डूबे हुए हैं। इन्हें सत्य पाप की तरफ लाना है। आज की मुरली का महावाक्य है मीठे बच्चे सत्य, आगे कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है, सत्य ही है, शुरुआत ही सत्य से है। तो ऐसी आत्माओं को सत्य की तरफ उन्मुख करना है, सत्य की तरफ इनका आकर्षण हो जाए, असत्य के प्रति उनके मन में घृणा नफरत उत्पन्न हो जाए और सतही सत्य में वो स्थित हो जाए, तभी जीवन में सौंदर्य आएगा। और जहां ऐसा सत्य और ऐसा सौंदर्य है वहां शिव का आगमन होगा। ओम शांति।